जीने का मतलब एक होता है अपने अंदर किसी संस्कार को बढ़ाना, increasing some kind of impression, किसी संस्कार को जब हम बढ़ाते हैं किसी इशू के, किसी व्यक्ति के, किसी कर्म के, या किसी संस्कार को हम घटाते हैं, जो जीना है उसमें एक संस्कार का एलिमेंट, किस बात का हमने संस्कार बढ़ाया है, किस बात का संस्कार घटाया है, इसका विवेक जब हो जाता है तो व्यक्ति शांत रहता है। हर संस्कार आपके अंदर एक कमरे की तरह है। जिस तरह से आप जब घर में रहते हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे चले जाते हैं, कभी ड्राइंग रूम में गए, कभी किचन में गए, कभी टीवी रूम में गए। सुनाई पड़ रहा है क्या? इको है। कभी बेडरूम में गए, कभी लॉन में गए। तो जब आप घर में रहते हैं तो घर में रहने का मतलब है कि इसको बंद करना चाहते हैं क्या? रहने दें, ठीक है, रहने दो, ठीक है, रहने दें। कुछ हवा भी आए, है ना? बोलते हवा पानी होना चाहिए। अच्छा, हवा के साथ पानी भी है, इसको बंद कर सकते हैं। जीवन में जब हम जीते हैं तो ठीक हुआ कुछ नहीं, बेटर बेस्ट नहीं है। जीवन में हम जब जीते हैं एक संस्कार से दूसरे संस्कार के कमरे में जाते जाते हैं। हमारे पास संस्कार के कमरे हैं। बोले हमारा मन बहुत आज प्रसन्न है, तो किसी अच्छे संस्कार के कमरे में आप कुछ देर के लिए चले। हमारा मन आज बहुत दुखी है, तो एक इशू था जिसमें दुख था, उस संस्कार, कोई संस्कार जाग गया आपका। किसी को लेके हमें बड़ा इरिटेशन होता था, अब नहीं होता, अभी तो नहीं हो रहा क्योंकि वो आदमी है नहीं, या उस इशू पे चर्चा नहीं है। जब वो आदमी यहाँ से जाने के बाद प्रकट होगा या जो यहीं वाला आदमी जो खुश है, जो आपसे अकेले मिलेगा, यहाँ तो काफ़ी इन्वॉल्व है, जब अकेले में आपसे मुलाकात होगी, रूबरू होगी, तो जो आपका वो इरिटेशन का संस्कार है वो प्रकट हो जाएगा। तो आप उस कमरे में चले जाएंगे। हमारा माइंड बहुत बड़ा डिपार्टमेंटलाइज्ड, प्रॉब्लम नहीं होती, कोई संस्कार जाग जाता है, कोई वासना जाग जाती है, और कुछ दिन तक, कुछ देर तक, कुछ घंटों तक आप उस वासना में रहते हैं।
चाहे वो जला रही हो, चाहे वो शांत कर रही हो, डिपेंड करता है आपकी वासना क्या है। किसी से आपका बड़ा प्रेम था और वो व्यक्ति नहीं रहा, अब उसकी याद की जो वासना है, जो शोक का एक संस्कार है, वो संस्कार तंग करेगा मेरा आपको। हम लोग बाहर नहीं घूमते हैं ज़्यादा, हम लोग अंदर के कई कमरे में होते आते रहते हैं। अभी तो ठीक लग रहा है, अभी अच्छा ही लग रहा है, क्या करें फिर हम, क्या करें, कुछ नहीं। एक ऐसा कमरा बना लें, एक ऐसा कमरा बना लें जो सुरक्षा दे, शांति दे, प्रेम दे, कि दूसरे कमरे में रहने का मन ना करे, इसी कमरे में रहने का मन करे। और उस कमरे का नाम होता है आपके शांति का, विश्वास का, भरोसे का कमरा है। संत लोग उसी कमरे में रहते हैं। यह जग कोठी काठ की, चौंती सी लागी आग, भीतर रहे सो जरी मुरे, साधु निकले भाग। कबीर बाबा बोलते हैं ये जग कोठी काठ की, ये पूरा संसार है एक लकड़ी की कोठी, इसमें आग लगी है, सारे संस्कार के कमरे में आग लगी है। काम हुआ नहीं हुआ, उसे बताया था नहीं, आया नहीं, क्या हुआ, इतना पानी बरस रहा है, पूरा ड्रिप हो रहा है कमरे में। अच्छा, हाँ रियली, हाँ, उनको पता नहीं था। जब सुबह उठे तो पैर में पानी था, हमें लगा हम स्नान की जाए, गंगा स्नान। तो कमरे में पानी भर गया था, नींद खुली तब लगा कि कमरा है। कब से बुला रहे हैं प्लम्बर को, आ ही नहीं रहा। मजदूर कह रहा है कम, ये पानी में कैसे काम करें, पानी शांत हो तब तो हम अपना काम करें, वाटर प्रूफिंग का काम ही नहीं किया। वाटर प्रूफिंग के लिए उससे बोला था, कल भी उसको फ़ोन लगाया था, आता नहीं वो, आगे से नहीं। हमने कहा यार एक चक्कर मार दो, ये बोलते हैं ऐसे चक्कर मार देना, कोई गलत नहीं बोला है ऐसा, भाई नहीं आना है वो। तंग आ गए लोग, से परेशान हो जाते हैं, प्लम्बर को क्लास बुला देते, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, प्लम्बर को बुलाएं। पिछले बार आया तो पैसा ले लिया, पहले काम ही नहीं किया पूरा। कहता है चेंज नहीं है हमारे पास। हमने 2000 की नोट दिया, 2000 की नोट की चली गई अभी। तो 2000 के हमने उसको नोट दिया, हम काम ले आ रहे हैं चेंज, चला गया, आए नहीं उसके बाद, खुद चेंज हो गया। हम समझ नहीं पाए इन लोग से कैसे कैसे क्या काम करवाएं, समझ में नहीं आता। हाँ हेलो, फोन आया, उठाओ उठाओ फोन, किसका आया है, उसी का आया है, लाओ। हेलो, बंद काट दिया उसने।
ऐसे ही हम लोग का दिन बीतता है। खाना बनाना, अच्छा बना तो रहे हैं, बना रहे हैं ना, बना पूरा तो हो जाए। चावल तैयार है, नहीं तैयार है अभी, पकने में टाइम लगता है। रुको 2 मिनट रुको, जल्दी है, जल्दी है, तुम कुछ नहीं कर सकते, वेट करो भाई। ऑफिस गया, एक फोन यहाँ से आया, हाँ हेलो सर, यस, हाँ ओके, यस विल डू इट, ओके फाइन, ओके साइन, यस यस, आप जल्दी में, ओ ओ ओ ओके ओके, ओ पूरा करो, ओ ओ ओके ओ ओ ओके। बच्चे का फोन आ रहा है, क्यों हमको फोन लगा रहे हैं ऑफिस टाइम में? बोले पापा हम गिर गए। अरे यार तुम कहाँ गिरे? ये हम लोग एक संस्कार से दूसरे कमरे में जाते हैं, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। आपके क्रोध के, काम के, शांति के, प्रेम के, चिंता करने के, डरने के, इरिटेट होने के जो अलग अलग संस्कार हैं वो बस निकाले जा रहे हैं। घबराने का भी संस्कार होता है। बाहर की परिस्थिति, केवल अंदर की छिपी हुई जो बातें हैं, आपके भागवत सुनने का संस्कार यहाँ प्रकट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो संस्कार नहीं है, अगर नहीं होता तो आप सुनते ही नहीं। उस है, एक डिविनिटी है, वो डिविनिटी यहाँ प्रकट हो रही है। बोले हमारे अंदर डिविनिटी है, बिल्कुल, वरना आप आते ही नहीं, यहाँ बैठना ही मुश्किल है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? ईश्वर का, गुरु का या आत्मज्ञान का संस्कार इतना ज़्यादा है कि आप दूसरे कमरे में बहुत देर तक नहीं रह के यहीं आके बैठ जाते हैं। अंदर आप, बाहर आपका मन वहीं रहता है, संकट नहीं आता बाहर। आपके पास घबराने वाले और चिंता करने वाले संस्कार को, वासना को, कोई बाहर की परिस्थिति आपकी ममता को, आपके अहंकार को निकाल देती है। आप पकड़ ले होने वाली बात को। नारद जी जब छोटे थे, पिछले जीवन में उनके अंदर शरणागति का संस्कार इतना ज़्यादा था, सब कुछ खोने के बाद भी लगा कि ईश्वर मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई हैं, हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारे साथ रहेंगे। जीवन में एक बात हम आपसे बोलते हैं, एक संस्कार को बढ़ाना, एक सेंटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्योंकि जो बाहर का जो सपोर्ट सिस्टम है, जॉब है, पैसा है, हेल्थ है, पता नहीं कब किस समय आपको बिना बताए छोड़ दे। उस समय आपके पास रहने के लिए कोई, रहने के लिए मतलब अंदर रहने के लिए रिटायरमेंट हो रहा है, अपना घर बनवा लेते हैं। कहाँ रहेंगे? जिंदगी भर गवर्नमेंट क्या बोलते, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहे, रेलवेज में थे, ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होता था, तो अपना घर नहीं बनवा पाए, तो अपना घर बनवा लेते हैं जिससे बाद में वहीं रहें। रेलवेज नहीं देगा आपको, नहीं रेलवेज क्यों देगा, गाड़ी चली गई। तो एक डेंटिस्ट थे, डेंटिस्ट की डेथ हो गई। तो डेंटिस्ट के लिए ग्रेवयार्ड होता है ना, ग्रेवयार्ड, तो वहाँ उनको गाड़ दिया गया और प्लाक लगा गया। प्लाक लगाते हैं वहाँ पे, तो क्या बोलते हैं उसको,
टूम वगैरह है, बुक स्टॉल, टूमस्टोन, हाँ टूमस्टोन। और वहाँ लिखा था लास्ट कैविटी फिल्ड। तो भाई जब आपको पता है आप रिटायर होने वाले हैं, आपको गवर्नमेंट नहीं देगी अब, तो आप अपना घर बनवा के रखिए। उस चीज़ का संस्कार क्यों बनाना जिस चीज़ के संस्कार का ऑब्जेक्ट ना हो। हमारे बच्चे का बड़ा संस्कार, लेकिन बच्चा हमारे पास रहते ही। जो पूरा गेम है ना माइंड का, यू क्रिएट अ डिमांड विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड। डोंट क्रिएट एन इनर डिमांड which system cannot fulfill or fulfills with lot of worries and addictability. What? Addictability, addiction. आप एक ऐसी डिमांड अपने अंदर पैदा करिए जो कि बहुत आसानी से अंदर ही अंदर पूरी हो जाए। उसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है हमारा। सुना होगा आपने एक राजा की कहानी, 10-15 साल की जो राजा रहता था, उसके बाद उसको जंगल में भेज देते थे। जंगल में उसको शेर और खा डालते थे। तो एक राजा था, बड़े दुख के साथ सब राजा चले जाते थे, और वो जंगल नदी के उस पार था। बच्चों की कहानी है ये, फिर भी हमें अच्छी लगती है। और एक राजा था, वो बहुत खुशी खुशी जा रहा था। कहना आप खुशी खुशी क्यों जा रहे हैं? बोले जो 15 साल हम राजा थे, हमने उस तरफ एक बड़ा महल बना लिया, जिससे कि हमें वहाँ जंगल नहीं मिलेगा, वहाँ शेर नहीं है। अब हमारा एक ऑटोमेटिक महल हो गया है। आपको जब पता है कि ये व्यक्ति बहुत देर तक हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करेगा, या ये धन हमारे साथ नहीं रहेगा, यश नहीं रहेगा, जवानी नहीं रहेगी, तो ऐसी चीज की वासना क्यों बनाना? बोले हमने बनाया थोड़ी ना, खुद ही बन गई। नहीं, आपने लापरवाही से उसको कहीं न कहीं बाय मिस्टेक प्रमोट कर दी। हम आश्रय की वासना बनाए, भजन की वासना बनाए, बाहर सब छूट जाए। बोले ऐसा मत बोलिए आप, नई कार खरीदें कैसे छूट जाए, बाहर सब छूट जाए, फिर भी अंदर नारद जी की तरह शांति रहे। और उसके लिए कारण लिखा है, देखिए एक श्लोक आता है, प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। एतद्यातुरचित्तानां 34th and 35th श्लोक। मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धुप्लवो दृष्टः हरिचर्यानुवर्णनम। मिल गया? बोले हम दौड़ रहे थे, अभी मिला है। अब तक श्लोक भी पूरा कर लिया आपने, बता दिया, कर दिए। भाई हम इतने नहीं पढ़े हैं भागवत वगैरह, नहीं, हमने फोटो कॉपी दूसरे से ली है। आहूत ये अंडरलाइन कर लीजिए आप, 34 श्लोक सेकेंड लाइन। आहूत इव शीघ्रम, आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। नारद जी बोलते हैं जब हमको दर्शन करना होता, मन में भगवान को बुला लेते। कितना अच्छा है।
34वां श्लोक। और दर्शनम शीघ्रम, उनकी तुरंत शीघ्र हमारे अंदर वो भगवान अपना पर्दा खोल देते हैं। गुरुदेव बोलते थे हैव अ हॉटलाइन कनेक्शन। वो आपने सोचा हो आ गए। हाँ? कोई अर्जेंट कॉल होती है किसी की, हाँ, जब कैबिनेट एक्सपेंशन होता रहता है तो कई एमपीज फ़ोन लेके रहते हैं हमेशा कि पता नहीं पीओ में से कब फ़ोन आ जाए। और अगर पीएमओ से फ़ोन आ गया, बोले भाई प्रधानमंत्री आपको बुला रहे हैं, तो ये नहीं बोले कि उनसे बोलना हम 1 महीने बाद आएंगे, वो उसी समय भाग जाते हैं। तो जिसका एक हॉटलाइन कनेक्शन बना होता है, जो बातचीत करता रहता है, उसका भगवान, उसके तुरंत दिख जाता है कि मैसेज इस समय भगवान का ये है। इसीलिए हम लोग संत से पूछते हैं आपका क्या कहना है, तो संत लोग अपने आँख को बंद करके तुरंत बता देंगे इस समय भगवान का ऐसा बोलना है। इतनी व्यक्ति के अंदर शुद्धता होनी चाहिए। और एतद ही आतुरचित्ता नाम, जो लोग घबराए हुए हैं उनके लिए लिखा है भव सिंधु प्लवोदृष्ट हरिचर्यानुवर्णनम। भगवान के नाम का स्मरण करना, कथा सुनना, दिस इज लाइक अ बोट टू क्रॉस द ओशन। क्यों? एक वासना रह गई, अब 10 वासना बना लिया आपने, ऑफिस की, बच्चे की, पोते की, घर की, मेट की, नौकरानी की वासना इतनी ज़्यादा है। अच्छा, जो पसंद नहीं है उसकी पड़ोसी की, सास ससुर की, स्वीट सॉस है तो भी वासना है, चिली है सॉस तो भी वासना है, और चिली सॉस भी हो सकती हैं, बहुत चिल्लाती है हमारे ऊपर। तो ये जो हमने वासना जगह जगह की बनाई है, तो आपको वो सब काटेगी बीच बीच में। इसलिए योग वशिष्ठ में एक बहुत सुंदर सी लाइन आती है, वासना क्षयो मोक्षा। कितनी सुंदर लाइन हमें लगती है वो, वासना क्षयो मोक्ष। मोक्ष की एक परिभाषा दिया, आपके अंदर कोई डिमांड करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ये नारद जी का व्यक्तित्व बढ़ गया। कल हमने इसको देख लिया था। ऐसी डिमांड आप बनाइए मन में जो कि आपके ध्यान से पूरी हो जाए। ऐसी डिमांड बनाइए कि आपकी पूजा से पूरी हो। पूजा की डिमांड बहुत है हमारे मन में, ध्यान की डिमांड बहुत है। आज जप की इच्छा बहुत हो रही है, तो करा था तुमने 5 माला, जब 5 से क्या होता है, 15 और करते हैं, कर हो गया और अच्छा लग रहा है, 15 और करते हैं, अरे तो 30 माला हो गई, अभी और मन कर रहा है। अच्छा, अरे तुम 3 घंटे बैठे रहे, नहीं मैं और मन कर रहा है, 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हुए, अभी थोड़ा सा और मन कर रहा है। ये बोले हमारा जप बहुत, मन जप में मन नहीं लगता, मतलब वासना नहीं हो, आप काम करते हैं। बोले 2 माला थक गए, 2 माला और करना है, बाप रे, चलो जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। अगर किसी की साधना रेगुलर नहीं है, इसके मतलब उनकी उस चीज़ का संस्कार ज़्यादा नहीं है। बिना संस्कार के जब कोई काम करता है तो थक जाता है। तरपात्री जी महाराज जो थे, हमने नाम लिया था उनका, आपको बताएं, 4 घंटे पूजा करते थे। जब ट्रैवलिंग करते थे उनके साथ पूरा अभिषेक का संबंध जाता। रास्ते में बैठकर, रास्ते में, बीच रास्ते में, कहीं खेत खलिहान में बैठकर पूरा अपना निकालते थे, अभिषेक करते थे।
उनके साथ बर्तन थे, इतनी उनकी वासना पूजा की थी। भोजन करने के पहले आधे घंटे भोजन की पूजा होती थी। बोले खाते कब थे? एक इतनी अपने अंदर इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाना चाहिए ध्यान की, पूजा की, जप की, कि आपको समय न मिले। आपको लगे हाँ बस 10 मिनट हैं, एक माला तो हो ही जाएगी 10 मिनट, हाथ से कर लेते हैं। एक पाठ तो हो जाएगा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेते हैं। दिन में एक बार गजेंद्र मोक्ष करना है हमको, सबसे अच्छा सुबह कर लो, जो भी पाठ हो। हम ये नहीं करें, सुंदरकांड का पाठ करते हैं 10 मिनट में 5-7 दोहा तो कंप्लीट हो जाए। जैसी सप्लाई होगी वैसी डिमांड होगी। आप मन में सप्लाई इस तरह करिएगा तो मन की डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर हम किसी की बुराई रोज सुनेंगे तो माइंड मांगता है बुराई सुनने को। बोले और क्या हाल उसका, कैसा चल रहा है वो? बोले सही है। अच्छा क्या हुआ, कुछ सुनाओ, ठीक है वो? आया था कि नहीं आया था? बोले नहीं, आ नहीं रहा आजकल, आ नहीं रहा है। क्यों? फिर अपना पुराना शुरू कर दिया। मंत्रा है एकदम, मतलब आपने डिमांड किया है। बोले लेकिन मंत्रा तो स्त्री थी। नहीं, स्त्री थी लेकिन वो मंत्रा का पुरुष रूप है। कपने उसने उस दिन ऐसा किया था, उस दिन हमने उसको कुछ बोलते नहीं है। उसने 2 कार खरीदा है, सब का पैसा पता है कहाँ से आया उसका? किसने बताया आपको? नहीं, हमको पता है अंदर अंदर। लेकिन क्या मतलब उससे? आपका क्या संबंध है? आप इनकम टैक्स वाले हैं या आपका कोई संबंध है? नहीं, हमारा कोई मतलब कुछ नहीं, हमें क्या लेना देना, जो कर हमसे क्या मतलब भाई? हमसे कोई मतलब तो है नहीं उससे, तो आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं, तो बस बता रहे हैं। आपने काफी अंदर वासना बनाई है, इसीलिए आप एक्सप्रेशन ढूंढ रहे हैं उसका। जो पिक्चर देखते हैं ना रेगुलरली, वो देखते रहते हैं कौन सी नई पिक्चर आई उस एक्टर एक्ट्रेस की। आप एक वासना को इतना बड़ा बना लें कि आपको दुख की वासना, संसार की किसी व्यक्ति की रहने न रहने की दुख की वासना बहुत नामालूम है। फिर से थोड़ी सी हम पिक्चर पेंट करते हैं, शायद आपको डरावनी लगे, लेकिन हमें कोई इसकी चिंता नहीं है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, भगवान करे वो आपके साथ रहें, आपका परिवार खूब फले फूले, हमें कोई इसकी समस्या नहीं। लेकिन हम आपसे कहें कि हम आपको उस सिस्टम से निकाल ले देंगे और 1 साल के लिए हम प्लग कर लेंगे आपको और कहीं अलग रख देंगे। कोई नहीं मिलेगा आपसे और कोई बात भी नहीं करेगा। बोले मोबाइल कनेक्शन रहेगा, कोई फोन वोन नहीं। अब आप मन ही मन सोचिए, डराइए मत। और सब लोग रहेंगे ना, सब लोग रहें अपनी जगह, कोई नहीं कुछ आ रहा है, लेकिन आपको हम प्लग करके कहीं पे हिमाचल में या कहीं पे आपको हम अच्छा सा रूम दे देंगे। आपको भोजन दोनों समय बढ़िया मिल जाएगा, भगवान के लिए पूजा पाठ का फूल पत्र मिल जाएगा। आर यू रेडी? अब सोचिएगा, अब आंसर अपने आप को दीजिए। बोले सुनिए, सत्संग सुनने के लिए कोई रिकॉर्डर मिलेगा? वो मिल जाएगा, लेकिन जो आपके रेगुलर संस्कार है ना, हम आपको दावा देते हैं आप 7-8 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। अगर आपकी साधना के संस्कार बहुत स्ट्रांग ना हो, चिंता होगी
क्या हुआ भाई, पोता कहाँ गया? उसका एडमिशन करवा रहे थे तो फेल हो गया था हमारी तरह। तो कुछ हुआ क्या उसका? पत्नी ठीक है कि नहीं? साइटिका का पेन था। पति की तबीयत कैसी है? दांत में दर्द था, डेंटिस्ट के यहाँ गए थे उस दिन। डेंटिस्ट ने बोला कि रूट कैनाल हो गया। डेंटिस्ट ने बोला हम चीज़ की बहुत गहराई में जाते हैं। तो जो है रूट कैनाल हुआ कि नहीं उनका रूट कैनाल? बेटे को ले जाना था, उसको फ्रांस जाना था, उसके जॉब में। आपको पता है देवी भागवत, अरे दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं लोग, वहाँ 2 लोग आते हैं, एक है समाधि वैश्य और एक है, हाँ क्या नाम है, राजा सूरत, मेधा ऋषि के पास आते हैं। इन दोनों को बहुत बुरी तरह निकाल दिया गया था और दोनों आके एक अपने राज्य की चिंता कर रहा है और एक अपने पति पत्नी की चिंता कर रहा है। पत्नी की चिंता जिसने निकाल दिया। ये माया का कमाल है। हमें ऐसे रहने का अभ्यास करना है कि हमारा पास जो मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाए। वो करेंगे एक दिन। ओल्ड एज मतलब योर मैन मेड इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज कोलैप्सिंग। लोनलीनेस मतलब नो एक्सप्रेशन, ओनली इंप्रेशन। एक्सप्रेशन विदाउट इंप्रेशन इज लोनलीनेस। बात तो बहुत करना चाहते हैं, कोई हमसे नहीं बात करना चाहता। आई हैव ऑल द आंसर्स, नोबडी आस्क्स एनी क्वेश्चन। हमारा जो मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल की बात नहीं कर रहे हमने, फिजिकल तो बोला आप अच्छे से रह लीजिए, वो कोलैप्स कर जाए तो हमारा फेथ इंफ्रास्ट्रक्चर, गॉड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग रहे। आई हैव अ बिग एंकर टू होल्ड ऑन टू। आई होप आई एम एबल टू कन्वे समथिंग। बोले हम 1 साल के लिए तो नहीं, 1 हफ्ते के लिए ट्राई कर सकते हैं। 1 साल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर? बोले नहीं हम डायबिटीज। अच्छा, बड़ा आनंद है भाई। आपका एक ही काम है पूरे जीवन में, एक संस्कार को बहुत ज्यादा बढ़ाना, ईश्वर आश्रय के, ईश्वर प्रेम के। होल लाइफ इज मेंट फॉर इंक्रीजिंग वन वासना। उसको आप शिव जी की वासना बोल दो, राम जी की वासना बोल दो, कृष्ण जी की वासना बोल दो। अहंकार की और ममता की वासना को घटाना। बोले फिर हम काम कैसे करें साहब? घर है हमारे पास, घर है, बार है, ये घर बार शब्द भाई हिंदी वाला। अब हम ये सोच रहे हैं बार कहां से आ गया उसमें, लेकिन कई घर में बार्स होती हैं। उसका एक बार टेबल भी होता, बार स्टूल भी होता है। इतना लंबा क्यों होता है भाई साहब? हाँ? नहीं तो उसको नीचा कर दे जो स्टॉल है। घर है हमारे पास, बार है हमारे पास, ऑफिस है हमारे पास। ध्यान दीजिएगा,
घर परिवार काम वर्क इज ओनली फॉर इंक्रीजिंग वन संस्कार सर। हम उससे अहंकार का संस्कार, ममता का संस्कार, यू आर क्रिएटिंग अ फ्रेजाइल इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर योरसेल्फ। कभी कहीं टूट गया, कभी कहीं टूट गया, कभी किसी ने चिंता दे दिया। बोले आजकल वो बात ही नहीं कर रहा है। कौन नहीं बात कर रहा है? क्या बताएं आपसे, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम फिर बोलते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं आखिरी दिन तक। आप अपना पाठ, पूजा, जप, आराधना, सत्संग बहुत ठोक ठोक के बिना इच्छा के भी करिए। जब तक भजन उतनी रेगुलरली नहीं होता जितना कि भोजन होता है, तब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता नहीं। यू आर गोइंग टू लूज योर इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्यू डेज। आप घबरा जाएं। Action is for devotion. Relation is for dispersion. Office work is to express my joy and love, is for expansion. Action is for expansion of heart and reduction of ego. आप ऐसी जगह मत अंदर बनाइएगा जहाँ पे आपको परेशान होना पड़े, क्योंकि जो पता नहीं वो व्यक्ति, वो परिस्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। कोविड हुआ, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके यहाँ 2-2 लोग, 3-3 लोग एक परिवार में खत्म हो गए विदिन 1 month 2 months, और वो भी क्लोज, पत्नी भी गई, बेटा भी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, 10वां श्लोक। यस्याम वै, ये 7वां श्लोक, उसके बाद 10वें पे, पहले 7वें देख लेते हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुक्रम अध्यापयामास निवृत्तिर्निरतं मुनिः। मिल गया? अच्छा, बोले कि इसके श्रवण मात्र से भगवान कृष्ण में भक्ति हो जाती है। अच्छा, कितनी सुंदर बात। भक्ति मतलब अनुभूति हो कि हमारा कोई छीन नहीं सकता। एक ऐसा सुख है जो छीन नहीं सकता, एक ऐसा कैपिटल है जो खर्चा नहीं होता। कुछ वो हमारा छीन नहीं सकता। हमारा जो एक आनंद का एक अंदर फव्वारा आ रहा है, खाली बैठे तो बड़ी याद आई बात। एक होता याद करना, एक होती याद आती है। जिससे प्रेम होता है उसकी याद आती है, और जिससे प्रेम नहीं होता उसकी याद करना पड़ता है। बोले गीता का श्लोक याद करिए। किया आपने श्लोक याद? बोले नहीं किया, यहाँ है, समय नहीं मिले, क्या श्लोक याद करें। याद आ रही थी। इतनी साधना बढ़ानी चाहिए कि अपने आप भगवान की याद आ जाए। क्या भगवान भाई, आप जरा धौलाधार हिल देखिएगा,
देखा होगा आपने, इसका नाम धौलाधार है। कभी कभी ढकी रहती है क्लाउड से, बादल से। गुरुदेव बोलते थे नेचर इज ड्रेसिंग अस। उसमें उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते थे, उसको देख के विराट की आ जाए। तो भक्ति मतलब हर परिस्थिति में कहीं न कहीं से आप कुछ भगवान की कोई बात ढूंढ लेते हैं जिससे वो परिस्थिति में आप अनकंफर्टेबल नहीं हो जाते। जो डिस्कम्फर्ट हमारा किसी के साथ बनता है, वहाँ पे यू कांट सी सम डिविनिटी, देयरफॉर यू हैव नथिंग टू टेक फ्रॉम द पर्सन और द सिचुएशन। आत्मा रामश्च, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। बहुत अच्छा श्लोक। सुखदेव जी नहीं सुन रहे थे भागवत वगैरह, वो तो एकदम अवधूत थे, बैठे हुए थे चुपचाप। व्यास जी को देखते ही भाग गए। तो पता है ना, सुखदेव जी का जब जन्म हुआ, पहले तो 16 साल में जन्म हुआ इनका। सुखदेव जी का जन्म 16 साल के बाद हो। ऐसा कैसे हुआ? शिव जी पार्वती जी को भागवत सुना रहे थे, और पार्वती जी जब भागवत सुन रही थी तो जैसे आप लोग कभी ऐसे बोलता है कोई, पार्वती जी को सुनते सुनते नींद आ गई, जैसे यहाँ कुछ लोगों को। तो जब नींद आ गई तो भागवत बंद न हो जाए, तो वहाँ एक सुग्गा था, तोता था, पैरेट। तो फिर पैरेट ने हू करना शुरू कर दिया, जिससे कथा चलती रहे। अब कथा तो भागवत जब खत्म हो गई तो हमने देखा भाई पार्वती, अब ये पार्वती जी जो है सो गई। अब सो गई है समाधि में, भाई देवी हो क्या सोएंगे, समाधि में जाएंगी, निद्रा समाधि स्थिति, सोता तो जीव है। अब उन्होंने एक देखा कि हूँ कौन कर रहा था, फिर देखा ये जो है ये, फिर शिव जी ने लिया अपना त्रिशूल, बोले तुम बिना परमिशन के कैसे बैठ गए? तो ये जो सुग्गा था, ये व्यास जी के अपना शरीर छोड़ के व्यास जी के पत्नी के घर में घुस गए। अब वेद व्यास बड़ा आनंद आया, भाई क्या बढ़िया जीव है, ये शिव जी का अनुग्रह है, इसने भागवत सुना हुआ है। लेकिन इसने कहा हम बाहर नहीं आएंगे, कि बाहर माया ही माया है। बड़ी प्रार्थना वार्थना किया तो सुखदेव जी पहले था कि मंत्र से वैसे ही रहे। 16 साल के बाद जैसे ही निकले, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाल। वेद व्यास भागते हैं पीछे, ये नहीं रुकते, बोले नहीं रहेंगे, हम जंगल में जाते हैं। ये वेद व्यास जी ने कहा कि हमारे लड़का हम ही से भाग गया। तो वहाँ स्त्रियां स्नान कर रही थी बिना वस्त्र इत्यादि के, इसको देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वेद व्यास जी सीनियर पर्सन, बुढ़े, जैसे ये आए तब स्त्रियों ने अपना वस्त्र पर, तो उन्होंने कहा भाई वो है युवा, तुमको हमसे परेशानी हो गई। तरवो विनेदुहु, ध्यान देना। तो जो वृक्ष थे उन्होंने ध्वनि किया तो ब्रह्मज्ञानी है। तो वो नहीं सुनने वाले। तो सुखदेव जी ने, व्यास जी ने एक टैक्टिक्स लगाया। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया, कहा कृष्ण पर एक श्लोक हम लिखते हैं, उसके सामने जाके बोलो। तो ये समाधि में थे,
तो इनके शिष्य गए आसपास, बर्यापीडम नटवर वपुम कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्राण वेणु अधर सुदया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये महाराज इनको एक घबरा गए, बोले भगवान कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। उनकी जो आप देखिएगा, उनकी जो मोर पंख है वो एक तरफ झुके हुए हैं। भगवान कृष्ण तो ऐसे ही रहते थे भाई, प्रेम में जो झुका नहीं वो क्या है, सारा प्रेम झुकने का ही नाम है। तो झुक गए, और झुक गए तो राधा जी भी थी, है ना, तो राधा जी को धूप न लगे इसलिए भी झुक गए। बरिया पीडम नटवर वपुम, और यहाँ पे उनके दो कर्णफूल थे, वो भी हिल रहे थे। हिलते हुए कृष्ण को देखिएगा, बाल भी हिल रहे थे, उनकी उंगली भी हिल रही थी बांसुरी पे, हाँ, और उनके लाल लाल ओंठ थे, ठीक है, अब देख रहे हैं ना, ओंठ वो बांसुरी बजा रहे थे। नटवर वरपुर कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालान, जो माला थी वो भी हिल रही थी। माला के ऊपर कुछ भौरे थे, भौरों ने और माला ने उनकी छाती को जरा सा ढक के रखा हुआ था। सांवली सांवली उनकी छाती थी, और गोरे गोरे सफ़ेद सफ़ेद फूल थे, उसके ऊपर काले काले भौरे थे, वो हिल रहे थे। उनकी जो पीताम्बर थी वो भी हिल रही थी थोड़ी सी, कभी इधर कभी उधर, बाल कभी ऐसे जाए कभी ऐसे जाए। अब ये बोला, अब सुखदेव जी से रहा नहीं। जिस चीज़ का संस्कार ज़्यादा होता है ना, थोड़ी सी बात पे बहुत ज़्यादा प्रकट हो जाता है। जब गुस्सा भरा होता है ना किसी के, ये इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। जब गुस्सा बहुत भरा होता है तो थोड़ी सी बात पे ऐसा आदमी बन जाता है। तो इनके कृष्ण भक्ति के इतने संस्कार थे कि थोड़ा सा इन्होंने सुना, ये जागे समाधि से, और वो दो जो ब्रह्मचारी थे वो चले गए। तो ये भागे ब्रह्मचारी के पीछे, बोले तुम्हारे गुरु कौन है, ये कहाँ से श्लोक मिला तुमको? तो बोले हम नहीं बताएंगे। ये गए व्यास जी के पास, व्यास जी ने कहा अब आओ तुम, अब तुमको हम सिखाएंगे। तो सुखदेव जी को इस तरह से भगवान वेद व्यास ने पूरी भागवत सिखाया, है ना। उन्होंने सुना, इतने बड़े अवधूत होके, इसलिए लिखा है आत्मा रामाश्च मुनया निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथा मतलब वो ग्रंथा थी तो उनको ग्रंथ की पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और निर्ग्रंथा का मतलब है जिसके पास कोई ग्रंथि नहीं हो, जिसके पास धोती की भी ग्रंथि ना हो, ना लंगोट की ग्रंथि हो, कुछ भी कपड़ा पहनने में ग्रंथि चाहिए होती है। इसलिए पूजा करते हैं ना, तो पूजा करने में आपने सुना होगा सिला कपड़ा शायद नहीं है। अगर आप जाइए दक्षिण भारत, पद्मनाभम टेम्पल वगैरह जाइए तो वहाँ धोती वगैरह देते हैं, न सिला कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि कपड़े सिलने में छिद्र भी होता है और गांठ भी हो जाती है। तो जिसमें छिद्र ना हो ऐसा कपड़ा होना चाहिए, कोई ग्रंथि ना हो। निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, ऐसे भागे हरे हे गुण आक्षिप्त मति। अगला श्लोक, भगवान बादरायणी अध्यगात्महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। मिल गया, ये भी अच्छा श्लोक, लेकिन पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप टिक कर लीजिए, और जो स्टूडेंट हैं वो याद कर लीजिए। आत्मा रामास्थमनया निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम इत्थं भूतो गुणो हरि। जहाँ पे मुश्किल हो रही है वहाँ आप संधि तोड़ दीजिए, घबराइए मत, बोले हम समझ में, और कुर्वन्ते तो हेतु आप तोड़ दीजिए, उसका है कुर्वन्ति अहेतुकीं, गलत मत तोड़िएगा।
जैसे हमने बोला ना, बोले किसी ने कहा कि जीवन में पूर्ण मद से ये पूरा जगत आया है। पूर्णमिदम, पूर्ण मदः, ऐसा नहीं है वो पूर्ण मदः है, गलत जगह में थोड़ा मारेंगे। तो हरेर गुण आक्षिप्त मति ही कितना संस्कार होगा हम सब। और इस तरह से ये भागवत की थोड़ी सी एक महात्मा है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अश्वत्थामा का प्रसंग आता है, आपने सुना होगा, लेकिन हमारा जो प्रयास है कि आप एक ऐसी दृष्टि से सुनिए, बंद कर लो भाई फोन, एक ऐसी दृष्टि से सुनिए कि सुनने के बाद में एक अलग आपका व्यक्तित्व है। इसमें हमारे जीवन की कोई समस्या छिपी, समाधान छिपा, एक समाधान उसमें छिपा हुआ है। क्या नाम बोला था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में ऐसा लिखा है कि अश्वत्थामा ने, हमको देखिए, पांडवों के 5 पुत्रों को, भाई फोन मत लाया करो ना। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्र के सर काट दिए सोते सोते। दुर्योधन ने डांटा, इधर इधर डालो, देखो ऐसे ही एक छोटी सी चीज से मन भट जाएगा। हम लोग मन भट प्रजाई, जो 5 पुत्रों के सर को काट दिया। अब सर को काटने के बाद क्या हुआ? अर्जुन बड़े नाराज। अब अर्जुन ने आक्रमण करना चाहा, किस पर? अश्वत्थामा पर। छोड़ो, हो गया। जब आक्रमण करना चाहा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र तो नष्ट होने वाले थे। अब देखो यही है, इतना तेज, प्रचंड तेज आया। 22वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी भगवान न करे आपको कभी कष्ट हो, लेकिन अगर कभी कष्ट हो आपको, तो इस श्लोक को आप 11 बार आप पाठ कर लीजिए। अगर स्पेशली आप कृष्ण भक्त हो। हमारे पीछे बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृतेः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृतेः। देखो, हे कृष्ण, ये जो पहली लाइन है सब वोकेटिव में है। वोकेटिव मतलब वोकेशन में गए, नहीं, वोकेटिव मतलब संबोधन विभक्ति है। लाइक राम कृष्ण हो, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाव, आप भक्तों के लिए अभय देने वाले हैं। हम जल रहे हैं, हम बचाइए। आपके साथ यही हम बोलते हैं कि आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता। संबंध याद आना आपको? रिलेशन, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन और फैसिलिटेशन। अगर आपका पहले रिलेशन होगा तब आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। मन बना के
बुलाएंगे भगवान को, हम रोज बुलाते हैं, रोज बुलाते हैं हम, क्योंकि हमको पता है पता नहीं कब अर्जेंसी पड़ जाए। ऐसा संबंध बनाना चाहिए कि लगे कि भगवान हमारा क्या हो। पूरी जो भक्ति शास्त्र है, ध्यान दीजिए, एक संबंध को गाढ़ा करने का नाम है। और संबंध जो गाढ़ा होता है उसका कारण होता है हम किसी को बहुत सुख देते हैं और किसी ने हमको बहुत सुख दिया है। सुख पाने की जितनी ज्यादा अनुभूति किसी से होती है उतना संबंध किसी से गाढ़ा होता है, चाहे वो गुरु हो चाहे वो माता हो। अगर गुरु से किसी को सुख ना मिले तो गुरु से भी संबंधानुभूति नहीं हो। बोलते ना एक वी हैव थिक रिलेशंस। अगर गुरु से बहुत सुख मिला है, सत्संग से, ध्यान से, प्यार से, और हमें अनुभूति भी हुई है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है गुरु सुख दें लेकिन हम हैं भैंस। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हमने देखा है, ध्यान देकर सुनिएगा। यानी कि हमारे गुरु के साथ संबंध है, हमारा उसने गुरु सुख दे रहे हैं लेकिन उसके में इंसेंसिटिविटी वो नहीं रिसीव कर पा रहा है। शंकर जी ने रावण को बहुत सुख दिया लेकिन फिर भी रावण रिसीव नहीं कर पाया। राम जी ने कैकेयी को बहुत सुख दिया। संबंधानुभूति होती ही तब है जब किसी से बहुत सुख मिले और हमें अनुभव भी हो। बोलता है आदमी कि इन्होंने हमको बहुत सुख दिया है, बहुत आड़े तिरछे समय ये हमारे साथ बीते, हमारे जीवन का एक खराब समय था हमारे साथ। अच्छा, इन्होंने ही हमको समझाया था, पढ़ाया था, लिखाया था। ईश्वर के साथ सुख लेने और सुख देने का नाम ही भक्ति होती है। ईश्वर से सुख देने और सुख लेने का मतलब ईश्वर सुख दे रहे हैं तो और कौन दे रहा है। एक महात्मा थे, जब भी केला खोलते थे आंख से आंसू आ जाता था। बोले भगवान ने हलवे की कैसी पैकिंग की है। जिनको प्यार देखने की आंख न सबके पास नहीं होती। डॉक्टर बहुत होते हैं पढ़ने वाले, मतलब प्रैक्टिस वाले। मरीज देखने की आंख की कि इसकी क्या बीमारी, वो आंख बहुत कम होती है। लोग बोलते हैं इनका हाथ बहुत अच्छा है, ये सर्जन है, हार्ट सर्जन है, हाथ बहुत अच्छा है, इनकी सिद्धि है थोड़ा सा अच्छा, जो भी केस लेते हैं बहुत अच्छे से करा। जैसे लॉयर की भी सिद्धि होती, बड़ी पकड़ लेते हैं नर्स को, इस केस की ये बात पकड़ लेते हैं ये साहब। अच्छा, अगर ये आर्ग्यू करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है आप जीत जाएंगे, हालांकि आप गलत हैं। फिर भी आपके जीतने की चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ही हैज़ द इनसाइट। यही बोल देंगे भाई ये केस नहीं लेंगे। कभी कभी लॉयर ये बोल देते हैं हटाओ तुम यहाँ से, पता नहीं से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अच्छा, जब ऐसा बोलते हैं नहीं तो उसका भी पैसा लेते हैं। हाँ, क्योंकि उसने समय लिया ना, आपने केस पढ़ा उसका, क्यों? हाँ, क्योंकि पूरा केस पढ़ने में आपको दिन देना पड़ता है, मुक्किल होते हैं, फिर उससे बात करना पड़ता है, क्लाइंट है, तो समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ ज़्यादा मामला है इसका, इससे हमारी रेपुटेशन खराब हो जाती है।
इसको हरिओम करो। लेकिन हर लॉयर में वो इंसाइट नहीं होती, हर टीचर में वो इंसाइट नहीं होती। यू आर नोन बाय योर इनसाइट। ठीक है ना? प्यार देखने की भी इंसाइट सब में नहीं होती। हमने तो यहां तक देखा, एक गुरु 10 को प्यार करता है, 2 जानते हैं बस। भगवान हम सबको प्यार देता है। अच्छा, हम सब ने भागवत सुन, हम सब उसी आश्रम में हैं, लेकिन कृतज्ञता का लेवल सब में अलग अलग रहेगा। जब आप 4 अगस्त को जाइएगा, नहीं 3 को बुकिंग, तो 3 को जाइएगा, तो जो आपका लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड है और इनका है और उनका है, सबका डिफरेंट होगा। कोई बहुत गदगद होगा, कोई बहुत इमोशनल, किसी में बहुत, कोई भूलेगा नहीं। सबकी वो आंख नहीं इतनी पक्की होती। जिसकी आंख पक्की होती है ना, वही भक्त होता है। बोले हमारी उम्र 60 साल है, भगवान ने हमको बीमारी नहीं दी, लेकिन है तो आपको बैक पेन। बैक पेन है, दिमाग तो काम कर रहा है ना, दिमाग तो काम कर रहा है। स्टीफन हॉकिंस का पूरी बॉडी खराब थी, केवल ब्रेन काम करता था। स्टीफन हॉकिंस जो इतनी बुरी हालत में थे, ऐसे करके बैठे रहते थे, बोलते थे वो जीनियस है, फिजिक्स के थे ना वो। अगर आपने संबंध नहीं बनाया है तो आपके पास बहुत प्रार्थना में वो बल नहीं है। और संबंध बनाने के लिए आपको क्षण प्रति क्षण आपको पता लगा लेना पड़ेगा। यहाँ ये उस ईश्वर की एक, टुडे इज दिस इज हिज पैंट। बड़े लोग कभी कभी थपथपा देते हैं तो खुश हो जाते हैं। स्कूल में, स्कूल के जो मास्टर होते हैं ना, मास्टर साहब, तो कभी कभी थपथपा दें, या घर में कभी मम्मी पापा बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, किसी में खुश हो जाए, वेरी गुड। स्पेशली पिताजी, माताजी तो बोल देती, पिताजी नहीं आसानी से बोलते, उठा लो। ये जो एक इंसाइट होती है प्यार देखने की। बोले भगवान ने हमको गुरुदेव दिया, गुरु दिया, रामायण दिया, भागवत दिया, आप देख पाए उसको, कृतज्ञ हो। जितना ये अनुभव होता है कि हमें मिला बहुत ज्यादा है, उतना ज्यादा आपके अंदर सुख देने की इच्छा और सुख लेने की इच्छा, एक को सुख देना, एक से सुख लेना, इसी को अनन्यता बोलते हैं। आज अर्जुन तकलीफ में आए, देखा कि इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, नर्वस नहीं हो। ये जो रिलेशन है, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, ये बिट होके डेवलप होता है ना। आप किसी मोमेंट को मिस मत करिए भगवान के प्यार को बढ़ाने के लिए। एक भोजन भी करिए ना, तो सोचो भगवान ने क्या दिया है। गुरु को देखिए, बड़े भगवान गुरु शंकर रूपम। चैतन्य महाप्रभु तो पानी को देख के, समुद्र को देख के कूद गए, बोले देखो कितना नीला है, यही कृष्ण का भी रंग है। आप मिस मत करिए, मतलब कोई समय वही खराब हुआ जहां आप न तो सुख ले पाए, न ईश्वर से न तो आप सुख दे पाए। दैट इज कॉल्ड यू हैव किल्ड द टाइम, नॉट वेस्टेड, किल्ड द टाइम। भाव नहीं बढ़ा आपका कन्विक्शन नहीं बढ़ा कि एक ईश्वर ने हमको बहुत दिया है। दिस कन्विक्शन शुड इंक्रीज इवन विथ समबडी डिपार्ट्स अवे। बोले ठीक है, भगवान ने ले लिया, कुछ शायद हमको बड़ा देने वाले हैं, हमारी एक आसक्ति चलेगी। थैंक यू गॉड।
आज अर्जुन इस स्टेज पे खड़े हैं, सामने भगवान के सामने, हाथ पकड़ लिया, बोले भगवान बचाओ इससे। कितना कन्फर्मेशन हो गया, आग का गोला आने वाला था और अर्जुन फिर भी हाथ पकड़ लिए भगवान के। आई हैव टू लिव इन एश्योरेंस। चलो भाई।